Hi friends, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Super and Company। जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमी की क्लास चल रही है। डेली टू डेली आपसे मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगा। कल मैंने जो क्लास करवाए थे उससे ही बताना है आपको। कल हमने पढ़ाया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका एक और नाम क्या है आपको ये बताना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप यूजुअली वास्तव में शेप उसका कैसा होता है ये बताना है, और उसका फ्लैट या स्ट्रेट लाइन कब बनता है शेप, और या कब रिवर्स स्लेब बन जाता है। इन तीनों कंडीशन को आपको बताना है हमको। आइए आज अगला देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से मतलब आप जानते हैं कि मार्केट का राजा कौन होता है, कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। कैसे डिसाइड करता है? प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट खरीदेगा कौन अल्टीमेटली? कंज्यूमर। यूज कौन करेगा? कंज्यूमर। जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ये नहीं आप कहोगे कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा। यदि कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपकी फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वो उसकी यूटिलिटी, किसके द्वारा? यूटिलिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है उसके। ठीक है, और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पढ़ लिए हैं, तो हमको आपको बताना है ऑप्शन में, कमेंट सेक्शन में कि यूटिलिटी का यूनिट क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेक करने के दो तरीके आपके पास हैं। एक तरीके का नाम है ऑर्डिनल मेथड, और दूसरे तरीके का नाम है कार्डिनल मेथड। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक ऑर्डिनल मेथड है, कार्डिनल मेथड। आपने यूटिलिटी पढ़ लिया है, इसका मतलब आपने कार्डिनल मेथड के बारे में पढ़ा होगा। कार्डिनल मेथड ये कहता है कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम है यूटिलिटी उसको मेजर किया जा सकता है, मेजर इन टर्म ऑफ नंबर्स। नंबर के टर्म में मेजर किया जा सकता है। ऐसे 1 किलोग्राम यूटिलिटी हमको मिली, कैसे अच्छी बात थोड़ी ना, ये बहुत बढ़िया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपको हमको बताना है। कार्डिनल का अप्रोच किसने दिया था ये कमेंट सेक्शन में हमको चाहिए, नहीं बताएंगे तो कल बताऊंगा। ठीक, उसके बाद आता है ऑर्डिनल, जो कि आपको पढ़ना है। आपने यूटिलिटी पढ़ रखा है जैसा मुझे ज्ञात है। ऑर्डिनल ये कहता है कि किसी चीज का सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन के लिए आप ऑर्डर दे सकते हो, रैंक दे सकते हो कि हमको बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, हमको ए ग्रेड का लगा, बी ग्रेड का लगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैंक या ऑर्डर देना किसी चीज का। रैंक ऑर्डर आप देते हो, और ये ऑर्डिनल अप्रोच कहलाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो एक है हिग्स महोदय, एक है एलन महोदय। हिग्स एंड एलन ने ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट दिया। कार्डिनल आपको बताना है किसने दिया था। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए एक तरीका बनाया गया है जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। आज हम इसी आईसी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अभी तक क्या देखें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो तरीके से मेजर किया जाता है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को। एक होता है ऑर्डिनल मेथड, दूसरा होता है कार्डिनल मेथड। ऑर्डिनल मेथड में हम रैंक या ऑर्डर देते हैं सेटिस्फेक्शन को, जिसका कॉन्सेप्ट दिया है एलन और हिग्स ने। इसमें आईसी कर्व पढ़ना पड़ता है। तो आईसी कर्व किसका कॉन्सेप्ट है? ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट है, और इसमें पढ़ना पड़ता है मेजरमेंट ऑफ इन टर्म ऑफ नंबर्स। इसी में यूटिलिटी आता है, माइनर डिमिनिशिंग यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में आती है। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। ठीक है, आइए अब इंडिफरेंस कर्व क्या है, आईसी क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा कि इट इज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव द इक्वल सेटिस्फेक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्या है ये? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, व्हिच गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, लाइक 3 गुड्स, 4 गुड्स, कुछ भी हो सकता है दोस्तों।
क्यों टू गुड्स लिया जाता है? आप जो भी इकोनॉमिक्स में देखेंगे उसका एग्जम्पशन है टू गुड्स, पेयर ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो जब उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा जो ये प्लेन पेपर होता है ना, इस पर टू ही शेप बन पाते हैं। इसको 2D, एक एक्स एक्सिस बनता है, एक वाई एक्सिस बनता है, तो दो जगह दिखा पाते हैं, इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बता देते हैं। छोड़िए वो सब परिभाषा की बातें हैं, परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, जानना जरूरी कि एक्चुअली होता क्या। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ आप डिफरेंस न कर पाए, इनडिफरेंस, वेयर वी कैन नॉट डिसाइड विच वन इज गुड एंड विच वन इज नॉट गुड, जहाँ पे हमें डिसाइड ही ना कर पाएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। दिस कंडीशन कॉल्ड इनडिफरेंस कंडीशन। Whenever we cannot decide which item is better, it means what? You are totally confused to give the opinion about anyone. आप कहोगे मुझे जितना अच्छा बनाना लगता है उतना ही अच्छा हमें एप्पल लगता है। It means the banana and apple gives same level of satisfaction. जब बनाना और एप्पल दोनों लेवल सेटिस्फेक्शन देता है तो आप किसको कहोगे कि विच वन इज बेटर? इट मीन्स यू कैन नॉट डिसाइड विच वन इज बेटर, दैट इज द कंडीशन ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिफरेंस होता क्या है। जब इसको हम किसी कर्व पे शो कर दें तो क्या हो गया? इंडिफरेंस कर्व हो गया। जब इंडिफरेंस के अलग अलग चार्ट, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग पेयर को हम एक कर्व पे शो करें तो वो इंडिफरेंस कर्व हो गया। दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व पे ड्रा करने के लिए कुछ हमारे पास मैथमेटिकल एस्पेक्ट होने चाहिए। उस मैथमेटिकल एस्पेक्ट के लिए हमने इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर स्ट्रेटजिक डेफिनेशन बना रखी है। आइए इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इट इज वेरियस combination of two goods which gives equal level of satisfaction, equal level of satisfaction। आपको तो तीन चीजें याद रखनी है। क्या क्या इसमें? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? टू गुड्स का होता है, और इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। और कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं? वेरियस कॉम्बिनेशन, कई कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, आइए अब इस इंडिफरेंस कर्व को एक ग्राफ पे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैंने एक इंडिफरेंस के वेरियस कॉम्बिनेशन लिए हैं और उसको ग्राफ पे शो करके इंडिफरेंस कर्व बनाने की कोशिश किया है मैंने। आइए देखते हैं क्या है ये। जितना वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, एक एप्पल ले लिया मैंने, एक बनाना ले लिया, और एप्पल और बनाना के मैंने वेरियस कॉम्बिनेशन लिए हैं, PQRST। कितने वेरियस कॉम्बिनेशन है? देयर आर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना एंड एप्पल। मैं एक एप्पल और 15 बनाना खा के जितना सेटिस्फेक्शन लेता हूँ उतना ही, और 2 एप्पल एंड 10 बनानास खा के उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। उतना ही 3 एप्पल और 6 बनाना खा के हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, या 4 एप्पल एंड 3 बनानास खाने पे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, या 5 एप्पल एंड 1 बनाना खाने पे उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है। देयर आर 5 पॉसिबिलिटी विच गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इक्वल लेवल ऑफ मजा। और इसी के द्वारा हम देख पाते हैं कि ये क्या है। देखिए, बनाना को मैंने वाई एक्सिस पे ड्रा किया, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। बनाना को मैंने वाई एक्सिस पे ड्रा किया तो पहला क्या है? 15 एप्पल और 1 बनाना में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये पॉइंट पी हो गया। यहाँ पे 1 एप्पल प्लस 15 बनाना है। दूसरा पॉइंट क्यू है 12 बनाना एंड 2 एप्पल, ये क्या है? 2 एप्पल प्लस 12 बनाना। ये क्या है? 3 एप्पल प्लस 9 बनाना, 4 एप्पल प्लस 6 बनाना एंड 3 एप्पल प्लस 5 बनाना। 5 एप्पल प्लस 3 बनाना। ठीक है, ये वेरियस कॉम्बिनेशन है।
यानी इन डिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी सेटिस्फेक्शन के मायने में P बराबर Q बराबर R बराबर S बराबर T है, बराबर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? इसका मतलब निकालेंगे कि इन डिफरेंस कर्व पे कितना भी आप मूव कर लो, इन डिफरेंस कर्व पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, चाहे वो पॉइंट P हो, वेदर इट्स पॉइंट P, Q, R, S, T, whatever, which one point you can take. This point also give the equal level of satisfaction. This point is also give the level of satisfaction. Whatever, whenever you go on this in this curve, on this curve, you must feel the equal level of satisfaction. The exam point of view, this is a very important aspect. And what is the correct shape of IC curve? तो आप बोलेंगे कि the shape of IC is convex है। क्या ये? convex है, left to right downward। कैसा है ये? left to right downward convex है ये। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। यदि देखिए P भी उतना ही अच्छा लगता है जितना Q अच्छा लगता है, उतना ही R अच्छा लगता है, उतना S अच्छा लगता है, उतना ही T अच्छा लगता है। पर मान लो आपके पास P वाला कॉम्बिनेशन हो, आप Q पे शिफ्ट करना चाहते हो, तो P को छोड़ के Q पे शिफ्ट करने में जो रेट ऑफ चेंज है, वो रेट ऑफ चेंज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मैंने क्या बताया कि आईसी कर्व के एक पेयर को छोड़ के दूसरे पेयर पे शिफ्ट होने पे जो चेंज लगता है, जो रेट लगता है, द रेट ऑफ चेंज इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पेयर टू अनदर पेयर, दैट्स रेट कॉल्ड इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब शिफ्ट करना, मार्जिन मतलब जो डिफरेंस मिल रहा है, और जिस रेट का डिफरेंस है वो डिफरेंस शिफ्टिंग में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो आपसे पूछेगी ये हमारा क्या होता है, तो दिस इज द रेट ऑफ, this is the rate of substitution from one pair to another pair। एक पेयर से दूसरे पेयर पे शिफ्ट करने में जो भी रेट का चेंज हो रहा है, उसी रेट के चेंज को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का तरीका क्या है? मैंने बताया कि कब जब भी आपको रेट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दीजिए। कितना मिनट होगा? क्या है? जितना एक पेयर से दूसरे पेयर शिफ्ट करने में जो रेट ऑफ चेंज है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई ये एक्सिस के बारे में, डेल्टा एक्स क्या है? एक्सिस के बारे में है। मतलब जो भी आप बनाना में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देखा है आपने, बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एप्पल मिल रहा है ज्यादा, तो बनाना का सेक्रीफाइस या बनाना बटा सेक्रीफाइस ऑफ एप्पल, ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। आपसे पूछ सकता है इसी MRS XY यदि लिखा हो, ध्यान से देखना है, MRS XY लिखना है, तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करना है आपको, ठीक उल्टा है। और इसी तरह MRS YX लिख दे तो आपको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई करना पड़ेगा। या आपसे पूछे MRS AB बराबर क्या होता है, तो आप डेल्टा B बाई डेल्टा A करेंगे। यदि MRS BA पूछ दे, यही पूछता है कि MRS XY का क्या मतलब हुआ, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो जो पहले एक्सिस लिखा हो वो नीचे लिखा जाता है, तो डेल्टा A बाई डेल्टा B। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। MRS B बाई A क्या हो जाएगा? डेल्टा A बाई डेल्टा B। ठीक है, बस इतना ही हमारा से आपको क्वेश्चन तैयार। वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ आईसी, आईसी की अलग अलग प्रॉपर्टी क्या है देखिए। आइए, पहली प्रॉपर्टी आई इसकी इंडिफरेंस कर्व की है कि इंडिफरेंस कर्व यदि अलग अलग बने हो, मान लीजिए IC1 इसको, ये IC2 है और IC3 है, तो अलग अलग जो इंडिफरेंस कर्व हैं
वो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। यानी डिफरेंट आईसी शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि अब मैं बताऊंगा कौन सी आईसी ज्यादा है, कौन सी आईसी अच्छी मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन की है, तो कौन सी कम लेवल की सेटिस्फेक्शन है। तो आप लिखेंगे लोअर आईसी शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम एज हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। That means IC1 gives higher level of satisfaction, then IC2 gives, then IC3. That means the highest level of satisfaction shows by IC1 and the lowest level of satisfaction shows by IC3. Okay. The one thing also shows whenever you see different level of satisfaction shows by different IC, that means two IC never intersect with each other. You think, how does it possible if two IC shows the different level of satisfaction, then it could be intersect with each other? It's not possible. मैं कहूँ यदि तीसरी प्रॉपर्टी है, ये चौथी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यदि दो आईसी ये हैं और ये दोनों डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रही हैं, ये कैसे संभव है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं? नहीं संभव है। The point which intersecting to each other shows equal level of satisfaction. जहां ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब ये इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रही हैं। इसका मतलब फिर रह ही नहीं गया कि 2IC2 shows level of different level of satisfaction, तो 2IC never intersect to each other। अब ये लिख लेंगे 2IC never intersect to each other, ये गलत है। कभी भी दो IC इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं। लिख लेंगे आप 2IC never touch या intersect to each other, touch to each other। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। The fourth possibility, चौथी पॉसिबिलिटी ये है, हमारे दिमाग में कभी ये भी आ सकता है कि क्या आईसी कर्व इस तरह हो सकता है, या क्या कभी आईसी कर्व इस तरह हो सकता है, या क्या कभी आईसी कर्व इस तरह का हो सकता है। दोस्तों आप याद रखेंगे आईसी कर्व क्या होता है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है। जिस समय आईसी की लाइन किसी एक एक्सिस को टच करती है वो शो करने लगता है कि वो दूसरी एक्सिस के लिए जीरो पोजीशन पे चली गई है। यहाँ पे जिस समय ये टच करेगी उस समय ये जो एक्स एक्सिस पे गुड्स होगा वो जीरो लेवल पे चला गया होगा। तो फिर कहाँ से वेरियस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैसे बन पाया? जिस समय जिस एक्सिस को टच किया उस समय उसके अपोजिट एक्सिस वाले पे जीरो कॉम्बिनेशन बनने लगते हैं, मतलब वो जीरो लेवल पे चला जाता है। इसका मतलब आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि आईसी नेवर टच एनी एक्सिस, आईसी नेवर टच एनी एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को कभी टच नहीं करती है। ठीक है, ये सारे फोटो गलत बनाए हुए हैं, सुन नहीं बात की नहीं। अब आईसी का शेप बता ही दिया है, पांचवी प्रॉपर्टी है आईसी की कि आईसी शेप इज कन्वेक्स टू कन्वेक्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? आईसी का शेप कैसा है? कन्वेक्स है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक, ये हो गया आईसी के वेरियस प्रॉपर्टी, आईसी का कॉन्सेप्ट। अब बजट के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं।
दोस्तों बजट लाइन क्या है उससे पहले थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। बजट लाइन का समझ ही गए मतलब कि एक ऐसा लाइन जिसमें हम बजट को शो करते हैं। पर कैसा बजट आप देख लीजिए, जैसे आपकी जेब में मान लीजिए 2000 रुपये है, आप गए मॉल में जींस के पैंट लेने के लिए, और मॉल में जींस के पैंट तो बहुत तरह के होंगे, अलग अलग कंपनी के होंगे। कोई पैंट 1500 का है, कोई 1200 का है, कोई 2000 का, कोई 2500 का, कोई 3000 का है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। आपको जो पसंद आई, बता दूं आपको, आपकी जेब में है 2000 रुपये, ठीक, और जो आपको पसंद आई वो 2200 की पैंट पसंद आती है। आपको जो पसंद आती है वो कुछ ठीक ठाक 1800 के आसपास होती है। उसके बाद और इंफीरियर गुड्स हैं, 2200 प्लस वाले भी पसंद आते हैं। आप सोच रहे हो कि किसी तरह मेरे पास 2000 है, पसंद हमको 2200 वाली आ गई, क्या आप 2200 वाली खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम तो 2200 से मिल रहा है, पर आप खरीद नहीं पाते हैं। पर मैं कहूँ आप 1800 सेटिस्फाइड हैं, आप कहोगे नहीं सेटिस्फाइड तो नहीं है, पर ये खरीद सकते हैं। आपके दिमाग में क्या चलेगा, कुछ इससे अच्छा मिल जाए, मेरे पास 200 रुपये एक्स्ट्रा हैं, कुछ इससे अच्छा मिल जाए तो और देखते हैं। मान लीजिए एक पैंट है जिसमें लिखा है 99,999, 1999, ये 2000 है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ हद तक इससे अच्छा नहीं है पर आपको अच्छा लगता है, आपने इसको खरीद लिया। यू आप आपको अच्छा भी लगा और आप खरीद भी सकते हैं। दिस इज द करेक्ट चॉइस। आपको पसंद भी है और आपने खरीद लिया, इसका मतलब ये आपके बजट लाइन पे एग्जिस्ट करती है और आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को भी एग्जिस्ट कराती है। इससे सेटिस्फेक्शन आपके मन में कितना भी हो, ह्यूमन नीड और वांट्स तो इनफाइनाइट है, लिमिटेड नहीं है। 2200 का पसंद आ रहा है, इससे मतलब आपको 5000 वाली पसंद आएगी, 10,000 वाली भी पसंद आएगी, पर जेब में आपको 2000 वाली है तो मजबूरी है आपको 2000 वाली ले लेनी। तो इस तरह से आप ये समझ पा रहे होगे कि जो इनकम है उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिस लेवल पे मिल जाएगा वही हमारी बजट लाइन होगी। इसलिए बजट लाइन क्या होती है, आइए देख लेते हैं। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। वेरियस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स क्या होती है, आईसी। ठीक समझा रहा हूँ क्यों मैंने इसको आईसी लिखा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स क्या होती है, आईसी। लेकिन आईसी के साथ क्या होना चाहिए, विच कैन बी परचेज विद गिवन प्राइस एंड इनकम। आपके जेब में जितने रुपए हैं उतने में वो खरीदी जा सके और हर कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट हो वो सेम हो। ऐसा ना हो कि एक कॉम्बिनेशन की कॉस्ट ज्यादा हो तो दूसरी कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कम हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर कॉम्बिनेशन की कॉस्ट सेम होनी चाहिए, आपके जेब में जितने पैसे हैं उतने पैसे की होनी चाहिए, और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स तो है ही है। इसका मतलब आपसे यदि मैं इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो व्हेन आईसी टच इनकम लाइन, जब आईसी इनकम लाइन को टच कर देगी, या यूं कहा जाए कि इनकम लाइन टच टू आईसी, व्हेन इनकम लाइन, ये ज्यादा सही होगा, टच टू आईसी, दैट्स लाइन इज बजट लाइन। जैसे मैं कहूं आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत सारे आईसी के हैं, ये वाली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी, ये इससे कम देगी, ये इससे कम देगी। आपके पास पैसे इसको खरीदने के नहीं है तो इस आईसी का कोई मतलब नहीं रह गया। आपके पास पैसे इसको खरीदने के हैं और इसको खरीदने के हैं तो आप किसको आप करने जाओगे, ऑब्वियस है कि आपके पास पैसे हैं तो आप इस वाले आईसी को टच कराओगे। तो ये जो लाइन ड्रा होगी ना इस आईसी को टच करते हुए, यही लाइन क्या होगी, बजट लाइन होगी। ठीक है, इस तरह से हम बजट लाइन को समझ पाए हैं। तो बजट लाइन क्या है, इट इज द वेरियस कॉम्बिनेशन, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which give the equal level of satisfaction and can be purchased with given price and income, and all the combination have the equal cost. बजट लाइन कुछ इस तरह से बनती है दोस्तों।
ऐसे बजट लाइन बनती है। ये बजट लाइन का ग्राफ है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। आप आईसी का पेपर में क्वेश्चन, बजट लाइन का क्वेश्चन जो भी है आप कर सकते हो पेपर में। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में आप हमको जितने भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगती है वो भी बताइए। पिछली क्लास को अपने कमेंट सेक्शन में लाइक भी बहुत कम करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो आई एम टोटली कंफ्यूज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। ओके, इट इज मस्ट बी क्लियर to me that's my effort is in a right way or not right way. Okay, जय हिंद, जय भारत।